नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरे साथियों, जीडीएस सेकंड लिस्ट को लेके सबकी धड़कनें तेज हो चुकी हैं कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट अब आएगा कि तब आएगा। मेरे साथियों देखिए क्या है कि बहुत सारी बातें हैं, थंबनेल में देख के आए हैं तो आप बहुत सही जगह पहुंचे हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी जानकारी हो तो आपको अच्छे तरीके से अपडेट मिलती रहे। तो देखिए क्या है मेरे साथियों, जीडीएस की सेकंड लिस्ट को लेकर के हम लोग वेट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग वेट कर रहे हैं कि इसकी लिस्ट कब आएगी और किस किस का सिलेक्शन होगा, कितने परसेंट वालों का सिलेक्शन होगा। मैं बता दूं कि लेट क्यों आ रही है, ये लिस्ट जारी होने में लेट क्यों हो रहा है, जबकि 26 को ही यानी 26 आपका मार्च को ही आपकी डीवी की डेट ख़त्म हो गई थी और उसके बाद उन्होंने 1 वीक का समय और ले लिया है जो कि डीवी कराने नहीं पहुँचे हैं। ठीक है मेरे साथियों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि आप हौसला मत हारिएगा, कभी भी किसी भी चीज़ को लेके हौसला मत हारिएगा, क्योंकि मेरे साथियों ज़िंदगी से बड़ा कुछ नहीं होता। आप ज़िंदगी से बड़ी कोई भर्ती होती है, कोई नहीं होती। और एक बात आप जान लीजिए कि आप बहुत सारी बातें कर लीजिए, बहुत सारे तर्क लगा लीजिए अपने अपने हिसाब से, जो लोग कुछ भी कह लें, लेकिन एक बात मेरी समझिएगा कि हुई हैं वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। तो लोग बहुत सारी मनगढ़ंत बातें बताएंगे, लेकिन आपको इस चैनल अतुल क्लासेस पे सही और सटीक जानकारी मिलती है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ, है ना। मैं देखिए आध्यात्मिक इंसान हूँ और मैं इस पे बिलीव भी रखता हूँ और जो सही बातें हैं वो लोगों को बताया जाए। देखिए क्या है ना कि एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि सही आदमी देखिए क्या है कि थोड़ा लेट से आगे बढ़ता है। कोई भी आप किसी भी फील्ड में ले लेंगे, सही इंसान थोड़ा लेट में आगे बढ़ता है, उसको थोड़ा टाइम लग सकती है ना। लेकिन झूठ की जो दुनिया होती है वो आग लगाते हुए चलती है। और देखिए क्या है कि जो जितना जल्दी उभरता है झूठ बोल के, बेईमानी से, वो उतना ही जल्दी अपने उसी जो पहले की कंडीशन है वो वहीं पे आ जाता है। साथियों ये नेचर का एक लॉ है ना, ये एक लॉ है। आपको देखने में लगता है कि वो आगे बढ़ रहा है, ऐसे हो रहा है वैसे, लेकिन लॉ है। इस लॉ के अकॉर्डिंग थोड़ा टाइम लगती है, लेकिन होता वही है जैसा कि मैंने आपको रामचरितमानस की ये छोटी सी चौपाई पेश किया आपके समक्ष। तो यही सारी बातें सही हैं। देखिए परसेंट वाले जितने भी फेक परसेंट वाले थे, ये सारे परसेंट वाले, और जो जीडीएस भर्ती के रिजल्ट को लेके एनालिसिस कर रहा था वो भी हैरत में पड़ गया साथियों। जो मतलब इन सारी चीज़ों को जब सरकार ने देखा तो यहाँ पे देखा कि मतलब किसी का 99%, इतना तो लॉकडाउन में भी मतलब किसी को नहीं दिया गया था इस हिसाब से, जिस हिसाब से यहाँ पे नंबर देखने को मिले थे। तो फर्स्ट लिस्ट में मेरे साथियों जिसका भी सिलेक्शन हुआ है, फर्स्ट लिस्ट में जिसका भी सिलेक्शन हुआ है, ध्यान दीजिएगा इस बात को आप हमारे, कि फर्स्ट लिस्ट में जो भी लोग सिलेक्शन लिए थे, मैं आपको बता दूं कि 40,000 क्रॉस भर्ती थी, सीट थी इसमें, और सिलेक्शन भी तो ऐसे ही लोगों का हो चुका। लेकिन फर्स्ट लिस्ट में आपका जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ उसमें से आपका समझ लीजिए कि 80% लोग लगभग फेक भरे हुए थे, लगभग में फेक ही अपना नंबर डाल दिए थे, और 20% ही कहीं ना कहीं सही थे। और जिसमें से 10% लोग डीवी कराने ही नहीं पहुँचे। कितने बच्चों का तो जैसे क्या है कि 12th का उस समय एग्ज़ाम चल रहा था, और कुछ लोगों की कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी, और कुछ लोगों की क्या था कि कोई ये नौकरी देखिए लोगों को बहुत छोटी लग रही थी, तो इस वजह से लोग गए भी नहीं कि हम यहाँ पे ये नौकरी करेंगे, क्योंकि देखिए इसके बेनिफिट क्या हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि आपका 10 से 12,000 रुपये आपको पर मंथ मिल जाता है। और किसी की फैमिली की इनकम मान लीजिए कि 1 लाख है, 2 लाख है, तो वो बच्चा जाहिर सी बात है कि किसी बड़े कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता है, वो जीडीएस को प्रेफर नहीं करेगा, है ना। तो इसीलिए मेरे साथियों मैं कह रहा हूँ कि आपका अगर 80% एवब है तो आप कहीं न कहीं एलिजिबल हैं। अब की बार मैं देखिए 50%, 60%, देखिए 60% से जो भी लोग नीचे हैं
मैं उनसे थोड़ा माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि मैं गलत बातें नहीं बताता मेरे साथियों। गलत बातें बताने से देखिए क्या है कि मैं बहुत तेज़ी से, भले मेरे व्यूज़ आ जाएं, मुझे लोग जान जाएं, लेकिन इसका कोई देखिए बेनिफिट नहीं है। आप जब भी मैं गलत बात बताऊँगा तो आप कभी भी मुझे देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सर थे अतुल सिंह, तो जो यह झूठ बोलते थे, है ना। तो ये सारी चीज़ मुझे पसंद नहीं है कि मुझे कोई गलत ठहराए बाद में। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो 60 एबव है कहीं ना कहीं वो उम्मीद में रहेगा, और कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। जैसे मान लीजिए किसी को आरक्षण भी तो है ना, रिजर्वेशन है, तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा। जनरल वालों के लिए मैंने बोला है कि जो 80% एबव है कहीं ना कहीं वो उम्मीद में रहेंगे। घबराइएगा मत किसी बात को लेके कि इतना आ गया, क्योंकि देखिए 7th लिस्ट आनी बाकी है। और रह गई बात सेकंड लिस्ट जारी होने में लेट क्यों हो रहा है, सबसे मेन मुद्दा देखिए आपका ये था कि लेट क्यों हो रहा है। लेट मेरे साथियों इसीलिए अब किया जा रहा है। मुझे कल बात मैंने किया था तो वो सारी बातें क्लियर नहीं हो पाई थी, और जो मैंने आज बात किया था सुबह में तो वो सारी बातें मुझको बताए, बहुत ही डिटेल और डीपली बताया उन्होंने। कि उन्होंने देखिए मुझसे ये बात कही कि आपका ये समझ लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए 100% वाले थे, ठीक है, और सेकंड लिस्ट में कहीं न कहीं वो छांटने का प्रयास कर रहे हैं मेरे दोस्तों। वो छांट रहे हैं, सेकंड लिस्ट अभी नहीं जारी कर रहे, वो थोड़ा सा टाइम मांग लिए हैं। अप्रैल फर्स्ट वीक भी जा सकता है, इसकी उम्मीद है, क्योंकि वो पारदर्शी तरीके से करना चाह रहे हैं कि सेकंड लिस्ट पारदर्शी तरीके से जारी करें। देखिए क्या हुआ ना कि डीवी में जब 100% वालों को देखे तो उन्हें लगा कि ये फेक नंबर है। जब गिरफ्तारी होना मेरे साथियों शुरू हो गई तो जैसे होता है ना कि लोग एक भेड़ चाल की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। मतलब एक कहीं न कहीं घूसखोरी को लेके, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को लेके बहुत सारी बातें लोग सोच के बैठे थे कि हम कहीं न कहीं उसमें हमारा हो सकता है सिलेक्शन हो जाए तो हम पैसा दे लेके अपना काम सेटल कर लें। तो देखिए क्या है, पारदर्शी तरीके से जब हो रहा है तो जाहिर सी बात, जब गिरफ्तारी होना शुरू हुई तो लोग गिरफ्तारी होने के बाद लोग भागते गए तो कोई डीवी में ही नहीं पहुंचा, और सेकंड लिस्ट में छंटनी की प्रक्रिया शुरू हो गई है कि जो फेक नंबर उनको लग रहे हैं उसको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, उसके फॉर्म को रद्द कर दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि जो फेक नंबर उनको लग रहा है उसे वो रद्द करते चल रहे हैं, जैसे 100%, 99% इस तरीके से, और मतलब छंटनी की प्रक्रिया वो शुरू कर चुके हैं, इसीलिए उनको लेट लग रहा है। और आपका रिजल्ट आपका 1 अप्रैल से लेकर के 7 अप्रैल के बीच में एक अधिकारी थे, तो उनसे हमारी वार्तालाप हुई तो उन्होंने बताया कि 7 अप्रैल तक कहीं न कहीं रिलीज होने की संभावना पूरी तरीके से बन रही है। मेरा दायित्व था कि लेट क्यों हो रहा है ये बातें मैं आपको बताऊं। तो आशा करता हूं मेरे साथियों कि आपको मेरा ये वीडियो, मेरा ये संदेश अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा, मेरी जानकारी सही लगी, मैं अच्छा लगा, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे की अपडेट आपको मिलती रहे। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।